मैं मोहम्मद शाहिद खान और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी टुडे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि सरकार द्वारा एक अतिक्रमण हटाने का अभियान बहुत जोर शोर पे चल रहा था और भूतनाथ एक केंद्र बन चुका था, क्योंकि यहाँ पे जब अतिक्रमण हटाने को लेके नगर निगम की टीम आई थी तो पटरी दुकानदार और नगर निगम के कुछ अधिकारी थे, उनसे झड़प भी हो गई थी। उसके बाद फिर प्रज्ञा सिंह आई दोबारा 10 दिन बाद और कार्रवाई करी गई। उसी को लेकर आज फिर पटरी दुकानदारों ने एक वो कर रखा है प्रोग्राम, जिसमें आप देख सकते हैं, मैं कैमरा पर्सन दिखाऊं, दिखाएं कि प्रज्ञा सिंह के खिलाफ थोड़ा सा इन लोग की मांग है कि इन लोगों को भूखमरी के कगार पर लाके छोड़ दिया। कुछ लोग उनसे बातचीत करते हैं। क्या मैडम, क्या नाम है आपका? क्या जी, मेरा नाम अनीता जायसवाल है। मैं मेरी बेटियां हैं, 2 बेटियां हैं। हम उनका अपना घर अब खुद चलाते हैं। मेरे पति 1 रुपया भी नहीं देते हैं और किस तरह से हम यहाँ पे फुटपाथ बैठते हैं। कोई अच्छी लेडीज बैठेगी नहीं, मजबूरी में ही बैठेगी। काहे की दुकान थी आपकी? लेडीज अंडर गारमेंट्स की, लेडीज अंडर गारमेंट्स की यहाँ पे दुकान मैंने करी थी। इज्जत से कमाने में कुछ ही नहीं गया है, ठीक है। अब जब मेरी रोजी रोटी ही नहीं जाएगी, चली जाएगी, तो फिर हम कैसे जाएंगे, कैसे बच्चे पालेंगे, कैसे हम उनकी शादी विवाह करेंगे? अच्छी शादी करने के लिए भी पैसा होना चाहिए। जब पैसा ही नहीं होगा तो बच्चे का पेट ही नहीं भरेगा, तो हम शादी कैसे करेंगे बच्चों को? जो अधिकारी थे प्रज्ञा सिंह थी, इससे पहले जब कार्रवाई हुई थी तो उन्होंने कहा था कि वेल्डिंग जोन के और पट्टी के दुकानदारों के लिए एक जगह सुनिश्चित कर दी जाएगी, लेकिन अभी की नहीं गई। जी नहीं, अभी नहीं की है, कुछ भी नहीं किया गया है, अभी कुछ भी नहीं किया है। जो जगह दी वो भी ले लिया, जो जगह दी वो भी ले लिया है। तो अब हम लोगों को जगह नहीं होगी तो कैसे काम कर? अब सोचिए 1 हफ्ते से हमारे घर में गैस नहीं है, चूल्हा नहीं जला है। जब क्या मांगे आपकी सरकार? हमारी सरकार से हमारी रोजी रोटी मांग रही है। रोजी रोटी हमें दुकान दी जाए, हमें दुकान दी जाए जिससे कि हम अपने बच्चे पाल सके इज्जत से। लोग चोरी चमारी करते हैं, बेईमानी करते हैं, हम लेडीज हैं, हम इज्जत से बैठना चाहते हैं। ये नहीं कि हाँ आज इधर घर फोड़ा कल उधर घर फोड़ा, ये नहीं किया। मैं अपनी इज्जत से कमाना खा चाहती हूँ और अपनी इज्जत से अपने बच्चे पालना चाहती हूँ, इज्जत से अपने बच्चों को शादी विवाह करना चाहती हूँ। ये आप लोग का अनशन है और ये प्रदर्शन? देखिए, हमारा ये अनशन है कि जो हम इस बात की बात लिए बैठे हैं ताकि हमें पुण्य बसाया जाए। हम यहाँ पर जो है इस जगह पर हम यहाँ पर 20 साल से दुकान लगा रहे हैं। काय की दुकान थी? हम यहाँ पर कपड़े की दुकान लगा रहे हैं। यहाँ पर 2015 में हमारे पर रसीद कटी थी हमारी नगर निगम द्वारा, जो कि मेरे पास मौजूद है। और उसके बाद हमारा पीला कार्ड बनाया गया था, वो भी हमारे पास मौजूद है। और यहाँ पर जो है 2014 में लाइन खींची गई थी, पट्टी लगाई गई थी कि आपको 2 मीटर की दूरी की जगह 2 मीटर जगह दी जा रही है, आप इसी के अंदर दुकान लगाएंगे। हम लोग इसी के अंतर्गत दुकान लगा रहे थे, लेकिन कुछ ही लोगों के कारण, व्यापारियों के कारण हमारी दुकानों को नगर निगम द्वारा हटाया गया है। जो इससे पहले जो कार्रवाई हुई थी, जो प्रज्ञा सिंह थी, तो उन्होंने सबका चालान काटा, बड़े व्यापारियों का भी काटा। आप लोगों ने अपना पेपर वगैरह दिखाया कि नहीं दिखाया कुछ? देखिए, वो मानने को तैयार नहीं थी। हमारे जो नेताजी हैं, जो हमारे रमन दुबे जी हैं, जो उन्होंने हमारे दिखाया था, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थी। उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई, उनको हटा दिया गया यहाँ से। हाँ, उनको हटाया गया, ये तो प्रशासन की बात है, लेकिन हम अपने बारे में ये बता सकते हैं। हमने उनको जो है लिखित में दिखा रहे थे, लेकिन वो मानने को किसी प्रकार का तैयार नहीं थी। और जो दुकानदार हैं, बड़े बड़े दुकानदार हैं, वो अपनी दुकानों के आगे करीबन 50-50 फीट सामान आगे रखे हुए हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अगर उनकी कार्रवाई होती है तो वक्ती कार्रवाई होती है, हमेशा के लिए नहीं होती है, जिसका कोई किसी प्रकार का चालान नहीं हुआ करता है। उस दिन के बाद से कोई नगर निगम की कोई टीम आई या अधिकारी यहाँ पे राउंड पे रहा? आप देख सकते हैं, कल भी नगर निगम की अधिकारी यहाँ आए थे और उन्होंने कुछ गाड़ियों को चालान किया था। लेकिन आप अभी हमारे साथ चलकर देख सकते हैं, लाइन से कितना अतिक्रमण करा हुआ रोड पर, कितनी दुकानदारों की गाड़ियां स्वयं की खड़ी कर रखी हैं, जबकि पार्किंग मौजूद है। भूतनाथ पर 2-2 पार्किंग है, उसके बावजूद वो लोग जो है पटरी रोड पर गाड़ियां खड़ी है। लेकिन आइए एक और साहब है। हाँ सर, आप बताइए क्या नाम है आपका और आपकी काहे की दुकान? सुरेश कुमार। काहे की दुकान? पेड़ पौधे की दुकान है, पेड़ पौधे की दुकान। जी जी। तो आप लोग की भी वो जगह को तो सरकार कह रही थी कि भाई अतिक्रमण कर रखा है, इसलिए हटाया नहीं। अतिक्रमण तो बहुत कुछ है, अतिक्रमण है, मगर जो सही अतिक्रमण है, हम लोग अपना पेट पाल रहे हैं, किसी को चोरी नहीं कर रहे हैं। कितने साल से लगाते थे? हमारा तो 42 साल हो गया लगभग। पिता माता पिता करते थे, उसका हम लोग करने लगे, जगह पे करने लगे। 40 साल से आप काम कर रहे हैं, नगर निगम ने बस क्या छुटपुट कार्रवाई करते थे, फिर दोबारा लगा नहीं दिया जाता था? कोई जगह सुनिश्चित नहीं करी आपने? जगह सुनिश्चित क्या करे, वो तो पूरा लोग कर दिया, पूरा लोग का उसका इधर कुछ बांट दिया, बाकी बस टाटा ऑफिस हल्की कार्रवाई करते हैं। एक तरह अगर ईमानदारी से काम करें तो सबको जगह मिल जाए, सब लगे ढंग से। ईमानदारी से काम खुद नहीं करते, ईमानदारी से काम। अभी दिन को 13 झगड़ा हुआ, थोड़ी दुकान है 13 को हुआ, उसके बाद फिर इतना उनका क्रोध है कि उनका क्रोध को ऐसा हटा दिया गया कि दोबारा आज 23 तारीख से एक दुकान नहीं खड़ा होने देते हैं। कोई अभी तक कोई नगर निगम का या कोई
मंत्री या कोई प्रशासन का आदमी आप लोग के पास आया पूछने? पूछने हम लोग क्यों आएंगे पूछने, वो तो अपना ऐसे बैठे हैं। वो कह रहे थे कि आप लोग की जगह सुनिश्चित की है कि आप लोगों ने गए दोबारा नगर आयुक्त पर? गए एप्लीकेशन बराबर जाते हैं, बराबर जैसे भी लेते हैं, मगर वो सुनता ही नहीं है कुल मिला के। वो कुल मिला। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार रावत। आपके पास तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का और उसका पीला कार्ड था, आपको भी हटाया? हम आपको भी हटा दिया गया भैया, क्या किया जाए। दुकान लगा रहे थे वो भी हटा दी। चाय की दुकान थी आपकी? हमारी सब्जी की दुकान थी, हाँ, चौकी के बगल में लगाते थे। और ये जब दिखा भी रहे हैं, वेंडिंग जोन का पूरा कार्ड है, इसको डॉक्टर प्रज्ञा सिंह ने माना ही नहीं, उस दिन दिखा दे, सब तोड़ ताड़ के चली गई यहाँ से। उसके बाद आप लोग की एक मीटिंग होनी थी 27 तारीख को, किसी थे? 27 तारीख को मीटिंग होनी थी, मगर वहाँ हम लोगों को जाने नहीं दिया जाता है। तो ऐसा क्यों? आपका कोई प्रतिनिधि मंडल गया होगा? कोई नहीं गया था वहाँ, एक दो लोग गए भी थे, उनको बाहर कर दिए थे सब बाहर। कहना आप लोग बाहर जाइए, आप लोगों से कोई मतलब नहीं है। बात नहीं, कोई सुनने की तैयारी नहीं है। ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ हम लोगों ने कार्ड न डाले हो, मगर कहीं से कोई सुनवाई नहीं आ रही है। आइए बात करते हैं पटरी दुकानदारों के अध्यक्ष हैं रमन दुबे जी। ये बताइए रमन दुबे जी, आप लोग 27 तारीख को एक मीटिंग थी शायद नगर आयुक्त से, आपके लोग अभी बता रहे हैं कि आप लोग को मिलने नहीं दिया गया, जाने नहीं दिया गया? जी 27 तारीख को मीटिंग थी, हम सारे लोग वहां पर गए थे, जिसकी फोटोज भी हमारे पास है, लेकिन अंदर जाने नहीं दिया गया। वहां पर हमारे पूरे लखनऊ के एक व्यापारी, फुटपाथ व्यापारी एसोसिएशन के नेता गोकुल प्रसाद हैं, वो थे अंदर, उनके द्वारा बातचीत हुई, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं निकला। मंत्री का आदेश था कि अतिक्रमण जो किया जा रहा है रोडों पे और दुकान सब रोड, वो हटाया जाए, और आप लोग के लिए कोई जगह जो वेंडिंग जोन की दी है, तो अब तक किसी अधिकारी ने आप लोग को जगह सुनिश्चित नहीं की? अरे भैया, हम लोगों को 1 महीने हो गया, हर जगह हम लोगों ने कागज दिया, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पर कागज न दिया हो। और हम लोग तो बिल्डिंग जोन के तहत हैं, हम लोगों को यहाँ से लेके जहाँ पर हम लोगों ने अनशन दे रखा है, यहाँ से लेके और चौकी के उस पार तक टोटल हम लोगों को, हमारे पास कागज है, जो कि अपर नगर आयुक्त तो अरविंद राय साहब, हबीबुल हसन साहब, सबकी रिपोर्ट लगी है, थाने में भी है कि ये जगह जो है सब पटरी दुकानदारों को दिया गया है, रखा है, उनको हटाया जाए। और उनको किसी अधिकारी ने छुआ ही नहीं है। यहाँ पे वो कौन से ऐसे दुकानदार हैं जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा है और उन पर कार्रवाई नहीं? आप आगे जाके देखिए, यहाँ से जाके आगे, ठीक है, कि पूरा 45 स्क्वायर फीट की दुकान है, 5 स्क्वायर फीट पूरा बना रखा है उन्होंने, उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी ऑब्जेक्शन न बुलडोजर चला है। अब नगर निगम और अतिक्रमण हटाने की जो टीम आई थी, उसमें पटरी दुकानदारों में आपका बड़ा विवाद रहा लेको, और कहते हैं, ये बताइए उस दिन के बाद से आप लोगों ने अभी तक कोई दुकान नहीं लगाई है? पहली चीज, वो जो विवाद हुआ 13 तारीख वाला, उसकी पूरी फोटोज है, ऐसी कोई नहीं जिसकी फोटोज ना हो। हम केवल वो आए, एकदम से दुकान तोड़ दी, वो भी पीछे से अतिक्रमण किया, पीछे से उन्होंने दुकान को तोड़ा, जबकि पीछे दुकान तोड़ी नहीं जाती। तो कुशवाहा जी को हम लोग पहचानते हैं, आते जाते थे, यहाँ पे काफी पुराने हो चुके थे, चाय वाय पिलाते थे इसी यहीं पर। तो उनसे हम यहाँ पे थे नहीं, अमीनाबाद में थे, तो हमने अपने भांजे को भेजा, हमने कहा हाथ जोड़ लो, उनसे बोल दो कि आधे घंटे का समय दे दे। तब तक उसमें 4-5 लाख रुपए का सामान था, टोटल उन्होंने तोड़ दिया, इसकी वीडियो है, उन्होंने नहीं माना। उसके बाद वो चले गए, तो राजेश एक उनके साथ रहता, उससे वो आए, उनसे पूछा कि हमने कहा कुशवाहा जी को बुलाया जाए, कुशवाहा जी को बुलाया गया, कुशवाहा जी से केवल यहाँ पर बातचीत हुई है, हम लोगों ने बातचीत किया है। जितने लोग बैठे, एक एक फोटो इनकी मतलब देख ली जाए, कि कोई भी व्यक्ति उसमें उनको मारने में हो, कुछ हो, कहीं पर हो, तो हम लोगों को सजा दी जाए, हम सजा के वो हैं। क्योंकि हम लोगों ने अधिकारियों के ऊपर हाथ छोड़ने की बात हम लोगों पर आई है, बिल्कुल से। हम लोगों ने कभी, हमने यही कहा मारो मत, वो मारने के बाद पता नहीं वो लोग कहाँ गायब हो गए, यहाँ के हैं ही नहीं है वो लोग। तो फिर आप पे कार्रवाई क्यों है? आप पे क्यों इल्जाम आया कि आपने मारा? इल्जाम ये आया कि हमारे मतलब खिलाफ यहाँ के 2-4 व्यापारी हो गए, क्योंकि हम लोग दुकानें लगाते हैं, वो लोग भी दुकानें रोड तक लगाते हैं, वो लोग सोचते हैं कि हम लोग हट जाए तो उनकी बिक्री बढ़ जाए, ये सच है। तो वो लोग उनके पक्ष में आ गए, और वो आके तुरंत उनके ऊपर से धावा बोले, उन्होंने मुझे गाली दी, मैंने उनको गाली दी, व्यापारी की बात कर रहे हैं। उन्होंने मेरे ऊपर हाथ छोड़ा, मुझे उन्होंने गिरा दिया, मेरी टीम ने मुझे छुड़ाने की कोशिश की, फुटपाथियों ने छुड़ाने की कोशिश की, किसी ने मारा नहीं, पूरी वीडियोज हैं। उसके बावजूद इन लोगों के एक तरफा मुकदमा किया, पुलिस खिलाफ मतलब मुर्दाबादी के वो लगाए, ठीक है, दुनिया भर के आरोप प्रत्यारोप लगाया। जबकि 23 तारीख की यहाँ के लिए नगर निगम के लिए था, 13 तारीख को इनको आने नहीं, अगर आए थे तो 1 घंटे का समय देते। जैसे ये कह रहे हैं IGRS पड़ा था, 13 तारीख का IGRS कोई पड़ा ही नहीं, हमने जांच कराई,
कोई IGRS नहीं पड़ा किसके नाम से IGRS पड़ा था? कि पुलिस चौकी के सामने ट्रांसफार्मर के पास खिलौने की दुकान और चौकी के पीछे अतिक्रमण है। अगर अतिक्रमण है तो रोज आप आते थे, आप बता देते। 13 तारीख कोई IGRS नहीं। उन्होंने एक राकेश अग्रवाल हैं और राकेश गोयल हैं, उनके बारे में उन्होंने कहा, उनकी भी हमारे पास रिकॉर्डिंग, उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि ये 2 जगह अतिक्रमण। मैंने ये कहा है कि मार्केट में कूड़ा बहुत है, इसकी सफाई कराई जाए, और उन्होंने वो IGRS पेश किया है, जबकि वो IGRS नहीं है, डुप्लीकेट है। तो इस तरीके से हम लोगों को जो है फंसाया गया, उल्टे सीधे मुकदमे लगवाए गए, हमको जेल भिजवाया गया, जबकि हम लोग बिल्कुल निष्पक्ष है, कोई भी आदमी इसमें का नहीं है। और केवल शहर नगर आयुक्त अभी तक कोई आया कि नहीं आया? नहीं, जेडो कोई नए आए हैं, हम लोग नहीं जानते उनसे, लेकिन पर डे यहाँ पर दिन में 4 बार नगर निगम आती है। नगर निगम देखती है सब ठेले लगे हैं, क्यों लिया यहाँ पे, अगर किसी कोई लगा लेगा तो उसको हटा देगी, उसको लाद ले जाएगी, ऐसा करती है नगर निगम। इस तरीके का मतलब। आइए कुछ और भी पटरी दुकानदार हैं। क्या नाम है सर आपका? सुरेश कुमार शुक्ला। मेरे बाबा का नाम सर नंद किशोर शुक्ला। मेरे पिताजी का नाम राजेश कुमार शुक्ला। काहे की दुकान लगाते थे? सर हमारी सब्जी की दुकान लगती थी यहीं पे सामने। जी, सन 78 से हमारी दुकान यहाँ लगना शुरू हुई है सर। और 2015 में जो भैया, जो रमन भैया जोन वाला बता रहे हैं, ये आया, उसको हम लोग की कोई सुनवाई नहीं हो रही भैया, हटा दिया गया है। अब हम लोग कहाँ जाएं? 1 महीने से दुकानें बंद है, खाने के लाले पड़े हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा भैया। हमारे ना कोई नगर आयुक्त की तरफ से टीम आई, नगर निगम से आई, ना प्रशासन कोई आदमी आया? सिर्फ गाड़ियां घूमती हैं, गाड़ियां। अगर यहाँ कोई ठेला लगा लेता है या कुछ भी कर लेता है तो उसको तुरंत मार के खदेड़ के भगा दिया जाता है। बाकी आगे इतना आप अभी चले जाइए, इतना अतिक्रमण आपको दिखेगा वहाँ पे कि आप वहाँ पैर नहीं रख सकते हैं। सिर्फ यहाँ बीच में ही खाली करवा दिया गया। अपने कैमरा पर्सन को जरा जगह दिखाएं। इनका कहना है कि सिर्फ इसे 20 वाला जो इलाका दिख रहा है, इतनी जगह पे पुलिस चौकी के पास की ही जगह पर पेंडिंग जोन है पूरा एरिया सर। तो आप लोग पास पीला वाला कार्ड होंगे, सब कुछ पीला? हाँ है, सब है सबके पास। हमने लोन भी कर ले रखा है। ये देखिए, ये सर, ये लोन लिया गया है सर। हमने ये वाला तो इनका देखा था। आपने कितना लोन लिया? हमने पहले 10,000 का लोन लिया था, उसको मैंने पाट दिया था। फिर दूसरा बार अभी 20,000 का फिर से लोन लिया है। चाय की दुकान थी आपकी? हमारे ठेले पे लगाते हैं चिमटी के लिए बच्चों की, ठीक है, उसे से अपना पेट पालन करते हैं। और करीब 20 साल हो गया हमको लगाते हुए। आज हमने 20,000 का लोन जो लिया, उसकी भरपाई नहीं कर पा रहे हैं अभी हम। खाने को नहीं है तो हम भरपाई कहाँ से करेंगे? सरकार से ये हम करते हैं कि हमारी दुकान लगवा दी जाए हम सब गरीबों की। कोई प्रतिनिधि आपका या प्रतिनिधि कोई गया कि नहीं गया अब तक बात करने इतने दिन से? सब लोग जाते हैं तो हैं। अधिकारी अंदर बैठे हैं, मगर वहाँ का प्यून कहता है कि साहब है नहीं। उसके बाद जब किसी से कहा कि भैया रिक्वेस्ट के हाथ पे जोड़ा तो मालूम साहब, अभी नगर आयुक्त साहब के हम लोग गए थे, क्या नाम उनका, सिंह साहब, पंकज सिंह साहब को नगर अपने आयुक्त को मैंने विज्ञापन दिया। उनका 27 तारीख को आपका हम मीटिंग है, हम आप लोगों को बुलाएंगे। मगर हम लोग जब गए तो अंदर एंट्री नहीं दी। उसके बाद जो भी प्रॉब्लम हुई वो बता दिया कि कुछ नहीं हुआ। जो आप लोग यहाँ पे जो सामने पुलिस स्टेशन है या थाने हैं, उनको एप्लीकेशन दिए, उनके जरिए जाए? सब कुछ अपने सारे दिए। चिनप्पा साहब के यहाँ भी हम लोग देख के आए हैं जी, मुख्यमंत्री साहब के यहाँ भी देख के आए, प्रधानमंत्री को भेजी, सब कुछ हम लोगों ने किया है, मगर कोई सुनने की तैयारी ने बात ही करना पसंद नहीं करता है। जैसे कितने दिन हो गए दुकानें वगैरह यहाँ नहीं लगा रहे? अब 13 तारीख से नहीं लग रही भैया जी। 2 बेटियां मेरी पढ़ाई लिखाई की फीस नहीं गई, मालूम नोटिस आ गई कि नहीं फीस नहीं दी जाएगी तो बिठा दिया जाएगा। अभी 2 साल कोरोना से बर्बाद हो गया, 1 साल नगर निगम सरकार भर कर देते। किडनी में इन्फेक्शन है सर, आयुष्मान ये लोहिया संस्थान से करवा रहा हूँ सर। हमारे बच्चे, हमारे और 2 बेटियां हैं सर मेरी छोटी छोटी। मेरी बेटियां आज 1 महीने से 10 रुपए का दूध पी के सिर्फ अपना जीवन पालन कर रही हैं। 2 बेटियां हैं साहब, 20 रुपए का दूध पर डे, 60 रुपए का दूध पीने वाली आज हमारी बेटियां 20 रुपए का दूध पी रही हैं। ये हालत हमारी हो गई है। हम रोड के पटरीदार कहाँ जाएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बाबा हम लोग को न्याय दीजिए बस। क्या नाम है आपका सर? अब्दुल हलीम। क्या की दुकान लगाते हैं? चप्पल की। आपको भी वेडिंग जोन में मिली थी दुकान की कि नहीं? बिल्कुल सर, वेडिंग जोन में मिली थी। बताइए, अगर मान लीजिए सरकार नहीं सुनी, अनशन आप लोग का कैसे कब तक चलेगा? अब देखिए, सरकार अगर सुन लेती है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोग भूखे मर रहे हैं। 13 तारीख से बैठे हैं, 2 बेटियां हैं, ना कोई खाना ना कोई पीना। महंगाई इतनी है कि जिसकी कोई हद नहीं। 1040 का सिलेंडर हो गया है, कहाँ से लाएं, क्या करें, कैसे परिवार चलाए, कैसा उनका पालन पोषण करें। अगर यही हालत रही तो भीख मांगने लायक भी नहीं रहेंगे। अच्छा ये बताइए, आप लोगों को कोई प्रतिमंडल जाएगा मिलने की नहीं? ऐसी जगह कोई भी जहाँ पर हम लोगों ने कागज में दिया हो। अच्छा, पुलिस प्रशासन पूरा हटाती है वहाँ पर भी जाके फुटपाथ, लेकिन व्यापारी तुरंत हावी हो जाते हैं पुलिस के ऊपर भी।
कौन व्यापारी? अरे सब व्यापारी देखी जाए कितना कितना बढ़ा के लगा रखा है। कल भी हम लोगों ने देखा कि यहाँ के नए यहाँ के नए चौकी इंचार्ज आए हैं, हम लोग नाम नहीं पता है किस तरीके मतलब है। तो आपने बताया कि वो लोग की दुकान बढ़ा के लगाए। हम लोग मतलब बताने लायक जब अधिकारी नहीं सुन रहा तो वो कहाँ सुनेंगे। इतना बड़ा बड़ा लगा रखा, कुछ कहने वाली चौकी को हटाने जा रहे हैं, उनकी फोटो खींच के लाते हैं। ऐसा नहीं, जिस दिन प्रज्ञा सिंह जी आई कार्रवाई केवल वो आगे के बोर्ड तोड़े, बाकी दुकानें सब वैसे लगी हुई है। केवल वो जो है हम लोग जबकि देखिए ये सर्टिफिकेट दिखा रहे, उस दिन भी उनको दिखा रहे थे, मगर किसी चीज को मानने को तैयार ही नहीं है। और सब लोग हम लोग उनके स्वागत में सब कुछ। आपने वोट दिया, वो जीते 37 साल बाद, जनता ने इतना प्यार दिया, ऐसा तो है नहीं वो आपकी सुनवाई नहीं करेंगे। ठीक है, वो फौज आपकी बात जाए नहीं, मगर बीच वाले जो लोग बैठे हैं अधिकारी अपनी मनमानी कर रहा है, ऊपर से तो आदेश हो रहा है। कौन अधिकारी? नाम बताइए। प्रज्ञा सिंह को बताया तो गया, बार बार बताया जा रहा है। प्रज्ञा सिंह ने केवल जबरदस्ती इतना मतलब वो हटाया है, बाकी कहीं कुछ नहीं हटाया है। और उनकी जगह कोई दूसरा नगर सहायक आयुक्त आया कि नहीं आया? आए, लेकिन उनको इतना माइंड वॉश कर दिया गया है, इतना माइंड वॉश कर दिया गया है कि वो जो है केवल आते हैं, बीच बीच का देखते हैं और बेंडिंग में मतलब चले जाते हैं, वो चले जाते हैं। मारपीट हम लोग का है, पूरी वीडियो हम लोग किसी चीज में नहीं, हम लोग लोगों की 3 पीढ़ियां यहाँ लोगों की खत्म हो गई हैं। ये देखिए भाई साहब हैं, 2 परिवार का पालन कर रहे हैं। काफी साल से हम लोग यहाँ पे, हम लोग करीब 20 साल हो गए हमें यहाँ भूता मंदिर के जो सामने मैं लगाता हूँ। 2 परिवार है यहाँ तक कि अपने बच्चों का भी एडमिशन नहीं करा पा रहे इस बार, क्योंकि 2 साल से हम कोरोना से परेशान थे। उसके बाद यहाँ पे अतिक्रमण अधिकारी लोगों ने परेशान करके रख लिया। हम लोग यहाँ पे सब बाबा जी सब लोग जानते हैं, हम लोग बचपना यही हमारा लोग का बीत गया है। फिर भी हम लोग को अधिकतर ही यहाँ पे पहले व्यापारी डंडा लेके आ जाते थे, अब आजकल नगर निगम लोग डंडा लेके आ जाते हैं। समझ लीजिए हम लोग कहाँ जाए बताइए, हम लोग गरीब आदमी हम लोग कहाँ चले जाएं। और आजकल कटोरा लेकर आ गए हम लोग, अब बताइए क्या किया जाए इस चीज के लिए। ये नौबत आ गई कि हम लोग, जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में कि जो पटरी दुकानदार है वो कटोरा लेके भीख बेचारे मांग रहे हैं। स्थानीय लोग जो जा रहे हैं कि वो जब उनकी रोजी रोटी नहीं लगने दी जा रही है नगर निगम के द्वारा, तो उन लोगों ने आज ये फैसला किया है कि वो कटोरा लेके भीख मांगेंगे। कि आप देख सकते हैं कितने लोग हैं कटोरा हाथ में लिए हैं और भीख मांग रहे हैं। तो इस तरह की स्थिति ना हो देश में। इन लोग का जो भी मसला है उसको भी हल किया जाए और इन लोग की एक जगह सुनिश्चित कर दी जाए ताकि इन लोग भी अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। आपने सुना इन पटरी दुकानदारों का दर्द, और इन किसी ने 13 दिन से दुकान नहीं लगाई है और किसी ने काफ़ी दिन हो गया है। तो मेरा एक अनुरोध है नगर निगम के कि इन लोग के लिए जो भी जगह सुनिश्चित की गई है, इन लोग को वो जगह सुनिश्चित दिया ताकि इनकी रोज़गार शुरू हो, इनका परिवार में खाने पीने की कोई दिक्कत ना हो और इनकी भी सुनवाई सुनी जाए। अगर ये गलत है तो इनको एक जगह सुनिश्चित करके दे दी जाए ताकि इन लोगों पर इस तरह का इल्ज़ाम और इस तरह की कार्रवाई ना हो, जिससे कि इनका परिवार भी उसमें आएगा। क्योंकि अगर हम लोग जांच की जाए, हम लोग जो जहाँ पे है बेंडिंग जोन हम लोग कर दिया गया था। जी जी ठीक है, ये पूरी पट्टी खींची हुई है यहाँ पर, यहीं पर फोटो खींचे गए, यहीं पे पट्टी डाला है, यहीं पे सब कुछ किया है। हम मैं अनुरोध करूंगा कि जो दोबारा इन लोगों को अगर जो सरकारी बनता है उनको दिया जाए और अपने घर का पालन पोषण कर सके। कैमरामैन अजहर के साथ मैं मोहम्मद शाहिद खान, आप देखते रहे हिंदुस्तान टीवी।